जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए हैं। पार्टी के बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले ही वो बहुत असुरक्षित आदमी है। उन्हें लगता है कि पार्टी में कोई उनसे ऊपर ना बढ़ पाए, कोई उनसे ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। और अब जब से वो जेल गए, लोगों की नजरों से गायब हुए, सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उनका डर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए अब वो चाह रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का पूरा अभियान, प्रचार अभियान, पार्टी की सारी गतिविधि उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहे, ताकि पार्टी में भी उनकी जगह सबसे ऊंची बनी रहे और बाहर भी उनकी छवि थोड़ा सुधर जाए, जो घोटालों के चलते खराब हुई है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए उन्होंने अभी एक नया फैसला लिया कि मनीष सिसोदिया जो पदयात्रा अकेले निकाल रहे थे, जब वो जेल से बाहर आए थे, वो अकेले पदयात्रा कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल उस पदयात्रा में जाकर घुस गए हैं और उन्होंने खिचड़ीपुर से पदयात्रा की शुरुआत की है और अब वो मनीष सिसोदिया के साथ साथ पदयात्रा करेंगे। अब देखिए, मनीष सिसोदिया के प्रचार अभियान में उन्होंने सेंध लगा दी, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक मनीष सिसोदिया ही इस वक्त थे जो अपना एक अलग प्रचार अभियान चला रहे थे, जो गली मोहल्लों में जाकर वहां पर लोगों से मिल रहे थे, लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की बात तो पहुंचा ही रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया की भी एक अलग पहचान बन रही थी। आपको एक फोटो दिखाती हूँ। ये फोटो है जब मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा की थी और लोगों से जाकर मिल रहे थे। इस फोटो में मनीष सिसोदिया लोगों के लिए केंद्र बने हुए हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और उनके इर्द गिर्द ही प्रचार अभियान घूम रहा है। अब ये दूसरी फोटो देखिए। इस फोटो में अरविंद केजरीवाल आगे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे हो गए हैं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल ही मुख्य तौर पर आगे रहेंगे और मनीष सिसोदिया जो है वो उनके पीछे पीछे चलेंगे। अब दोनों का अंतर आप इस दोनों फोटो से आप समझ गए होंगे कि पदयात्रा पहले क्या थी और अब पदयात्रा क्या हो गई है। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया जा रहे थे पदयात्रा पर तो लोगों तक आम आदमी पार्टी की बात नहीं पहुंच रही थी। मनीष सिसोदिया भी दूसरे नंबर के नेता हैं, वो भी जेल से होकर आए हैं, चर्चा में रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी जेल से होकर आए अभी। तो दोनों की स्थितियां तो लगभग एक जैसी है। और मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय से, जब से अगस्त से वो आए हैं, तब से पदयात्रा 16 अगस्त से उन्होंने शुरू की थी। लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल को ये याद आया कि उन्हें लगता है कि उनको मनीष सिसोदिया को थोड़ा सा अब पीछे करना चाहिए और खुद कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी टक्कर देते हुए लग रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पदयात्रा में सुनीता केजरीवाल को शामिल नहीं किया गया था। ये बातें उस समय भी उठ रही थी कि जब सुनीता केजरीवाल हरियाणा का चुनाव उसमें प्रचार कर सकती हैं, तो मनीष सिसोदिया के साथ पदयात्रा में क्यों नहीं जा सकती। आज अगर अरविंद केजरीवाल गए हैं तो उससे पहले सुनीता केजरीवाल जा सकती थी। लोकसभा में भी सुनीता केजरीवाल ने प्रचार किया था, लेकिन तब मनीष सिसोदिया ने अकेले पदयात्रा निकाली और उस दौरान पार्टी पूरी मनीष सिसोदिया के ही इर्द गिर्द हो गई थी। सारे फैसले लगभग वो ले रहे थे और अरविंद केजरीवाल की जगह एक तरह से मनीष सिसोदिया का महत्व बढ़ गया था। तो अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए तो उन्होंने फिर से सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आतिशी मरलीना को इसलिए पद पर बिठाया, देखिए मनीष सिसोदिया को नहीं बैठाया। मनीष सिसोदिया भले ही शराब घोटाले में नाम है, लेकिन उन पर कोई पाबंदियां, कोई शर्तें नहीं लगी थी कि सीएम हाउस जाने में, सीएम के दफ्तर जाने की या डिप्टी सीएम के दफ्तर जाने की पाबंदी भी नहीं लगी थी। लेकिन जब वो बाहर आए तो ना उनको डिप्टी सीएम बनाया वापस, ना कोई मंत्रालय दिया है उन्हें, ना ही उनको मुख्यमंत्री बनाया अपनी जगह और आतिशी मरलीना को दे दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो एक नाराजगी थी मनीष सिसोदिया में, वो आज भी है, और उनके जुड़े जो आसपास उनके अपने चेले चपाटे हैं उनमें भी नाराजगी है। और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि ये गुटबाजी ज्यादा ना बढ़े और अब मेरी जगह यहाँ पार्टी में बनी रहे, क्योंकि देखिए वो पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। उनकी एक समस्या ये भी है, अभी ये भी खबर आई थी और ये सर्कुलर भी आया कि परिवहन मंत्रालय का, दिल्ली में परिवहन विभाग का, कि जो पोस्टर लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के बसों के पीछे या फिर टर्मिनल्स पर, वो पोस्टर हटा दिए जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो अब वो सरकार से तो गायब होने लगे, पोस्टर से गायब होने लगे। जो भी योजनाओं की घोषणा हो रही है वो आतिशी मरलीना कर रही हैं।
सारी योजनाओं में जो तस्वीरें हैं वो अतिशी मरलीना की आ रही हैं और उनके ही अब बयान छपते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया जो बात करता है उनसे करता है। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सरकार से तो गायब हो गए हैं। अब वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने ही मंत्रियों की गलतियां निकालें और अतिशी मरलीना को टांग के घूमे, यहाँ से मनीष सिसोदिया को टांग कर घूमे और उनको दिखाएं कि मैं उन्हें आदेश दे रहा हूं और अपनी कुर्सी रखवा के खड़ाऊ वाली सरकार चलाएं। इसके अलावा लेकिन ना ही वो किसी योजना की घोषणा कर सकते हैं, ना वो ऐसी योजनाओं में नजर आ सकते हैं। तो वो पूरी तरह से सरकार से गायब है। तो अब उनके पास एक ही विकल्प है, वो है पार्टी। और पार्टी पर अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं कि कोई भी उनकी गैर मौजूदगी का, पिछले कुछ समय में जो वो नहीं रहे, उसका फायदा ना उठा ले। और देखिए एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह है इस बार चुनावों का डर। जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की हालत है वो पहले कभी नहीं रही पिछले चुनाव में, और इस बार कई चीजें उनके खिलाफ है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, वो भी अपने फुल मोड में है, फुल एक्शन मोड में चल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो अरविंद केजरीवाल कई चुनौतियों से घिरे हैं और ऐसे में जो बहुत असुरक्षित लोग होते हैं उन्हें लगता है कि अब तो जो कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, मुझे हर चीज देखनी है, हर चीज पर मेरी नजर बनी रहनी चाहिए, नहीं तो दूसरे तो जो है कोताही बरतेंगे। इसीलिए वो सब कुछ जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और उनकी जो हालत है इस वक्त दिल्ली में, देखिए शराब घोटाला हुआ है, ये उनकी परेशानी की वजह आप जानिए कि शराब घोटाला जो हुआ, लोगों के सामने वो घोटाला है, भले ही वो कितना इनकार कर ले। लोगों ने शराब की दुकानें खुलते देखी हैं, शराब की दुकानों पर धड़ल्ले से एक के साथ एक फ्री शराब मिली, हर मोहल्ले में कई दुकानें खुल गई, और जब इस पे सवाल उठा तो अचानक से दुकानें बंद हो गई। तो लोगों के मन में शक तो पैदा होता है। ये कोई ऐसा घोटाला नहीं है कि पीडब्ल्यूडी का, कि सड़क इस तरह का होता है जो सड़क का घोटाला, कि गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया, गलत तरह से जो है इसकी निविदाएं निकाली गई और फिर सड़क जो है टूट गई, फिर सड़क में तब पता चला कि जी भ्रष्टाचार हुआ था। और इस तरह का घोटाला नहीं है जो लोगों को ठीक से नजर नहीं आता। तो अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि वो भले ही कितना कह ले, जनता की अदालत की बात करें, जनसंपर्क अभियान करें, लेकिन उनके ऊपर सवाल लोग उठा रहे हैं, लोगों के मन में शक पैदा हुआ है। और इस बीच उनकी मुसीबत बढ़ा रही है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस भी इस बार आम आदमी पार्टी से गठबंधन की स्थिति में नहीं दिख रही है। जैसे कि पिछली बार पूरा वॉकओवर दे दिया कि भाई जाइए चुनाव जीतिए, हम लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि आगे चल के जब चुनाव नजदीक हो अभी तब कांग्रेस क्या करे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे भी बाकी हैं। अगर कांग्रेस को वहां पर मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलते, हार हाथ लगती है, तो हो सकता है कोई समझौता भी कर ले, लेकिन फिर भी इसकी संभावना बहुत ही कम है। और देखिए कांग्रेस ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। 23 अक्टूबर से दिल्ली जोड़ो यात्रा निकल रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में आके यात्रा निकालेंगे, मुस्लिम मोहल्लों में भी जाएंगे और झुग्गी झोपड़ियों में भी जाएंगे, उन मोहल्लों में भी जा सकते हैं, उनके आसपास से यात्रा निकल सकती है। तो अरविंद केजरीवाल का बेस तो यही है, मुस्लिम मोहल्लों के बिना अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो यहाँ नहीं चल सकती। और ये दोनों का देखिए, मुस्लिम बीजेपी को वोट तो देते नहीं है, तो झगड़ा किसके बीच है? कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में झगड़ा है मुस्लिम वोटों के लिए। अगर यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती है, राहुल प्रियंका जगह बनाते हैं, तो मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। और इसी बात की अरविंद केजरीवाल को चिंता सताई हुई है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ से घिर गए हैं और बड़े ही सही कसर बीजेपी ने पूरी कर दी है, क्योंकि बीजेपी इतने आक्रामक तरीके से इस बार चुनावी मैदान में है जैसे पिछले कई सालों में दिल्ली में नहीं रही। सत्ता में भी नहीं आई है बीजेपी लंबे समय से, लेकिन इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा था जिस तरह से इस बार लड़ रही है। पूरी तैयारियां बीजेपी की जोर शोर से हैं और इस बार पुरानी स्ट्रैटेजी बदल के नई स्ट्रैटेजी पर आई है। बीजेपी लोकल मुद्दों पर इस बार गौर कर रही है, चाहे बिजली पानी का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है या फिर प्रदूषण का मुद्दा है। जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके आए थे कि दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे, सड़कें नहीं बन जाएंगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी, आज वो अरविंद केजरीवाल उन्हीं मामलों पर घिरे हुए हैं। बीजेपी ने सर्वे कराया है, उनकी जो टीम्स हैं वो लोगों से उनकी परेशानियां जान रही हैं। जहां पिछली बार जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर था, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीएए हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या फिर
पीएम मोदी के नाम पर था, लेकिन इस बार लोकल मुद्दों पर बीजेपी फोकस कर रही है कि लोगों में इस बात की नाराजगी है कि 10-10 साल हो गए और ये समस्या अरविंद केजरीवाल ने सुधारी ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक कर क्या रहे हैं? तो बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही है। और इसके अलावा अभी कई बैठकें हुई है, रणथंभौर में बैठक हुई है, यहाँ चिंतन शिविर हुआ है और प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बैजयंत पांडे हैं उड़ीसा के सांसद जो दिल्ली के चुनाव प्रभारी बना दिए गए। अतुल गर्ग हैं गाजियाबाद के सांसद जो सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो आप देखिए चुनाव आने में कितना लंबा समय है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और साथ ही बीजेपी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है जिनमें लोकसभा में उसे बढ़त मिली है। 70 में से करीब 52 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को इस बार विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, तो उन पर फोकस है। साथ ही जहां बढ़त नहीं मिली है वहां अलग टीम लगाई गई है कि वो काम करे कि कमियां कहां हैं। तो अरविंद केजरीवाल इससे भी डरे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा मैं दिखूं, ज्यादा से ज्यादा हर अभियान में मैं रहूं और मेरी छवि भी सुधरे, साथ में लोग जो है मेरे नाम पर वोट दें। इसलिए वो बार बार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि मुझे जेल भेजा, मैं मरने वाला था। अभी जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें भी यही बात कही है। और देखिए जेल तो मनीष सिसोदिया भी गए थे, लेकिन वो दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे पूरी बीजेपी, पूरा तंत्र जो है उन्हीं के ही खिलाफ था, उनको ही खत्म करने में जुटा था। यानी कि सेल्फ सेंट्रिक चुनाव अभियान वो चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो जिनकी वजह से एक तरह से कहें कि भ्रष्टाचार का मामला शुरू ही हुआ है, क्योंकि उनको किंगपिन बनाया गया है और वही सोच रहे हैं कि मैं खुद पीड़ित बनकर चुनाव जीतकर निकल जाऊं। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक के सबसे कठिन चुनाव हो गए हैं। जो आदमी पदयात्रा की जगह रैलियां निकाला करता था, पैसा खर्च करता था, आज उसको फंड की भी समस्या है, क्योंकि आप अब घोटाले नहीं कर सकते हो। अब आप रिश्वत के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि सबकी आप पर नजर है। तो ये देखिए पदयात्रा के जरिए सस्ता काम किया जा रहा है प्रचार का, और सरकारी फंड में भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अब आप सरकार में नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं, बेचैन है कि किसी तरह मैं अपनी इज्जत बचा सकूं। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।